चालदा महासू देवता अब जिला सिरमौर के पश्चिमी गांव में विराजमान हो गए हैं, जो शिलाई में पड़ता है। तकरीबन 6 दिन तक चली इस यात्रा में 80 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इस यात्रा की भव्यता और इस यात्रा की संख्या का अंदाजा आप बस इस बात से लगा लीजिए कि जब चालदा महासू महाराज हजारों श्रद्धालुओं के साथ मिन्नस पुल पर पहुंचे तो वहां से द्राविल तक का सफर 8 घंटों में तय हुआ और पूरी की पूरी सड़क लोगों से भरी हुई थी, श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। इस पूरी यात्रा के बाद, सफल आयोजन के बाद, मुझे 3 चीज़ें जो बहुत हैरान करती है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन मुझे जिन 3 बातों ने हैरान किया वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला, इतनी बड़ी यात्रा और इतने श्रद्धालु इस यात्रा में पहुँचे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ तक नहीं मची। बहुत शांति से ये यात्रा संपन्न हुई। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, चाहे महाकुंभ को देख लीजिए, एक हिसाब से आस्था का ये भी महाकुंभ था। और चाहे किसी भी अन्य जगहों पर जब ज़्यादा भीड़ एकत्र होती है तो भगदड़ मचने के चांस और वहाँ पर हालात बेकाबू होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन पहाड़ के लोगों ने कितनी शांति से इस यात्रा को संपन्न किया, इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिससे लगे कि हाँ, कोई वहाँ पर उपद्रव हुआ या फिर वहाँ पर भीड़ बेकाबू हुई। दूसरा दूसरी जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि इस यात्रा के दौरान जब ये यात्रा मिन्नस से शिलाई या फिर द्राविल पहुंची, पश्चिमी पहुंची, यहाँ पर किसी भी तरह का व्यापार या किसी भी तरह की कोई लूट या किसी भी तरह का कोई अभद्रता नज़र नहीं आई। आपने देखा होगा अक्सर यात्राएं चलती है भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर किस तरीके से व्यापारीकरण होता है, व्यापारी लूट मचाते हैं और नई नई दुकानें खुलती है। कौन नहीं चाहता कि पैसा कमाया जाए। और द्राविल में तो इतनी भीड़ थी कि अगर आप एक चाय की दुकान भी खोलते तो कितना पैसा आप कमाते। लेकिन वहाँ पर हर 10-15 कदम पर चाय के स्टॉल लगे हुए थे, बिल्कुल मुफ्त। और इसके अलावा वॉलेंटियर, पुलिस से ज़्यादा वॉलेंटियर, जिन लोगों ने बहुत शालीनता से गाड़ियों को पार करवाया, भीड़ को नियंत्रण में रखा। क्योंकि 1 लाख तक आंकड़ा जा रहा है कि द्राविल में उस वक्त इकट्ठे लोग हुए थे और इतने लोगों की खाने की भी व्यवस्था। तो दूसरी बात यह है। और तीसरी बात जो मुझे हैरान करती है वो है कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान, स्थानीय विधायक, पूरे कार्यक्रम के दौरान साथ रहे। वो मिन्नस में भी थे, वो दसों भी पहुँचे, वो द्राविल भी आए, वो रात को भी जब वहाँ पर महाराज 3 बजे के करीब विराजमान हुए तो उस समय भी दिखे, वो भारी ठंड में शिलाई में भी नज़र आए, वो आपको पश्चिमी में भी नज़र आए और आज दर्शन करते भी सबसे पहले नज़र आए। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मंत्री हैं और एक दिन भी आते तब भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली थी, वहाँ पर भी वो नहीं गए। प्राथमिकता को उन्होंने अगर चुना तो 2-3 दिन जब खड़े रहे तो लोगों को भी एक मनोबल मिलता है कि हाँ, वाकई में व्यवस्थाएं जो जनता ने की, जो लोगों की आस्था जहाँ थी, वो व्यवस्थाएं दुरुस्त ही नज़र आई। लेकिन ये 3 चीज़ें जो मुझे लगा कि वाकई में हैरान करने वाली है। बाकी जो देवता का बकरा आता है वो चमत्कार तो आपने पहले भी देखे हैं। नमस्कार।
फोटोग्राफर क्या